पुत्र थे। तो जो वारिशेन थे, वारिशेन को कैसा पुत्र कह दिया गया कि अच्छा पुत्र कहा गया। कैसा कहा? अच्छा पुत्र। और इनको कैसा कह दिया कि दुष्ट पुत्र था। द्वेष, जो द्वेष करे वो कैसा है? दुष्ट है। पर जो राग करे वो कैसा है? जो राग करे वो कैसा है? जैसे जैसे सुकौशल मुनिराज है ना, तो सुकौशल मुनिराज की माँ अच्छी है बुरी? सुकुमाल मुनिराज की माँ अच्छी है कि बुरी है? जिन्होंने क्या किया, 32 महल बनवाए। वो 32 महल के बीच में सुकुमाल मुनिराज को रखा। और कभी वो आते हैं ना भजन में कि मखमल पर चलने वाले भूमि पर चलते देखा। तो अब बताओ, वो मखमल पर चलते थे। किस पे चलते थे वो? मखमल पे। और ऐसा वैसा मखमल नहीं था, उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल मखमल बुलाया था, बिल्कुल मुलायम वाला, कि जिसके पैर रखते ही उनको क्या नहीं होता था कि दर्द नहीं होता था। ऐसा मुलायम वाला मखमल। तो अब बताइए, अब अपन क्या कहेंगे? सुकुमार मुनिराज की माता अच्छी कहेंगे कि बुरी कहेंगे? उनको जो चावल खिलाती थी, आपने कहानी सुनी है ना? उनने हाँ कहा, मतलब वो चावल भी खिलाती थी तो कमल के फूल में भिगो के खिलाती थी, जिसके कारण वो और सॉफ्ट हो जाते थे। अब इतने सॉफ्ट चावल खाते थे तो उस समय राजा एक बार उनके इधर आ गया, और राजा को जब भोजन, राजा को भी उन्होंने साथ में भोजन कराया। तो साथ में भोजन कराते समय क्या हुआ कि वो चुन चुन कर खा रहे थे। तो उनको लगा कि इनको क्या हो गया है, तंदुल रोग हो गया है। उनने क्या कहा उनसे कि इनको कौन सा रोग हो गया है? तंदुल रोग हो गया है, ये चावल को बीन बीन कर खाते हैं। तो बाद में सेठानी जी जो थी उन्होंने बताया कि उनको तंदुल रोग नहीं हुआ है, वो कमल में भीगा हुआ चावल खाते हैं, लेकिन आज आप आए तो उसी में मिक्स करके चावल बना दिए गए, और वो इसलिए उसको ही खा रहे थे। तो वो बीन बीन कर खा रहे थे, क्योंकि वही उनके मुंह में जाता था और गिटकता था, उसके बिना वो भोजन नहीं हो सकता था। फिर कहे कि उनको आँख में रोशनी में कोई रोग हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको इस संबंधी भी कोई रोग नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा क्यों? तो कहते उन्होंने कभी भी दीपक की लौ या दीपक का धुआं भी सहन नहीं किया। वो रत्नों के प्रकाश में रहते हैं। किसके प्रकाश में रहते हैं? रत्नों के प्रकाश में रहते हैं। तो जो रत्नों के प्रकाश में रहने वाले थे वो किस में रख रही थी उसकी उनकी माँ उनको? किस में रख रही थी? रत्नों में, प्रकाश में। रत्नों के प्रकाश में रहने वाले को वो दीप की वो रत्नों के प्रकाश में रख रही थी उनकी माँ। और वो उनको क्या दिखाया कि जैसे ही उनको दीप दिखाया तो दीप से उनका क्या हो गया कि उसकी जो काली माँ थोड़ी सी वो जोड़ती है, धुआं जो होता है, उस धुआं से क्या हो गया, उनको आँख में आंसू आ रहे थे। तब बताओ वो माँ कैसी लग रही है अपने को? वो माँ अच्छी थी कि बुरी? वो माँ अच्छी है कि बुरी है ना? माँ कैसी लग रही है अपने को? अच्छी लग रही। क्यों लग रही वो माँ अच्छी अपने को? कारण उसमें क्या है ना? माँ अपने को कैसी लग रही कि वो अपन राग को बुरा नहीं जानते है ना। और वो क्या करी, वो जब आरती उतारे और सरसों के दाने फेंके, तो वो उनके कहाँ आ गए? भोजन की गद्दी पर आ गए। तो उसमें वो गद्दी पे बैठने पर चुभ रहे थे। तो चुभ रहे थे तो राई का दाना भी उनको क्या हो रहा था? चुभ रहा था। तो इतनी अच्छी माँ थी, इतनी अच्छी माँ थी सुकुमार जी की, बहुत अच्छी माँ थी। सही बात है कि गलत? जो अपने को राग में रख रहा हो, राग का पोषण करा रहा हो, वो अपने को अच्छा लगे कि बुरा लगे? कैसे लगता है? अपने को राग बुरा ही नहीं लगता। राग किसी हाल में क्या नहीं लगता? बुरा नहीं लगता। जबकि राग कैसा है? बुरा है। और फिर जब वो अब इतने कोमल बना ली, और जब जैसे ही उनने क्या किया कि रस्सी बांधी, और रस्सी बांध के और ऐसे पकड़ के जैसे ही नीचे उतरे, तो वो सारा हाथ कैसे हो गए? खून से छप गए। पूरे पैरों में भी क्या हो गई? खून की छाप लग गई, क्योंकि हाथ पैर कैसे थे? बहुत मुलायम हो गए। कभी बचपन से क्या नहीं किया, कोई कहीं चला ही नहीं, पत्थर पे कभी चलेंगे नहीं, तो क्या होगा कि हाथ पैर भी कैसे हो जाएंगे? वैसे ही मुलायम हो गए। तो अब बताओ, वो राग को अपन कैसा मानते कि कितना कहेंगे कितना पुण्य का उदय, कितना पुण्य का उदय है ना, इतने पुण्य का उदय। लेकिन उस पुण्य के उदय में भी बताइए, मृत्यु आनी थी तो 3 दिन की आयु शेष बची, मात्र 3 दिन की, है ना। हाँ, और जूती उनकी वो तो बताओ, राजा यहाँ आए कैसे कि वो जो कंबल था, किसी चील पक्षी ने वो कंबल, रत्नों का कंबल उठाकर लाए और उठाकर यहाँ पर फेंक दिया कि वो इन्हीं के सुकुमार